नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर सीधा जनपद बुलंदशहर के अनूपशहर नगर से। नगर में संचालित अवैध क्लिनिकों पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बुलंदशहर के आदेश पर जांच करने पहुंची सीएमओ द्वारा गठित टीम। जांच के दौरान संचालिका पूजा राय, पुत्री रमाकांत राय और श्री हरि बाबा हेल्थ केयर सेंटर संचालक भूपेंद्र सिंह राणा नहीं दिखा पाए प्रदूषण फायर मानचित्र समेत जरूरी सर्टिफिकेट। मानकों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा अवैध उर्मिला क्लिनिक व श्री हरि बाबा हेल्थ केयर सेंटर। एसीएमओ हितेश मित्तल की टीम द्वारा किए गए सील। अनूपशहर बाईपास रोड स्थित बुलंदशहर बस स्टैंड पर बने उर्मिला क्लिनिक व श्री हरि बाबा हेल्थ केयर सेंटर पर की गई कार्यवाही तथा उर्मिला क्लिनिक को किया गया सील। देखिए अनूपशहर से उत्तर प्रदेश डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कामनी शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ लेकर सनसनीखेज खबरों का खुलासा। जी हाँ, इस समय पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता गजानन पंडालों में सज चुके हैं। कहा जाता है कि जब गजानन आते हैं तो विघ्नों का नाश होता है, पापियों का नाश होता है। शायद यही सच्चाई दिखाई दे रही है इस समय हमारे समाज में। हमारे अधिकारियों में इस झलक को ये झलक हमें देखने को मिली है कि गणेश चतुर्थी के दूसरे ही दिन अधिकारियों के द्वारा जो अपराधी है, वो अपराधी जो इस देश को, इस समाज को, इस शहर को खोखला कर रहे थे, जिन्होंने अवैध कार्य फैला रखे थे, इंसानियत का खून कर दिया था, लोगों में आतंक फैला रखा था, लोगों में भय बना हुआ था, आज उन्हीं अपराधियों पर अधिकारियों के द्वारा शिकंजा कसा जा चुका है और कड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, अवैध क्लिनिक चल रहे उर्मिला क्लिनिक पर आज कार्रवाई हुई है। जी हाँ, अधिकारियों के द्वारा आज कार्रवाई की गई है और उसको किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया, अधिकारियों के द्वारा जो सूचना दी गई है, बताया गया है कि दस्तावेज पूरे न होने के कारण तथा जो मानचित्र है, जो क्लिनिक का मानचित्र है, वो भी गलत पाए जाने के कारण उस पर कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी इस पर कार्यवाही होगी। ये जो क्लिनिक है काफी समय से अवैध रूप से चल रहा था। कई बार इस पर आवाजें उठाई गईं, कई बार इस पर शिकायतें करी गईं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, या कार्रवाई हुई तो उसके बाद में थोड़ी सी लापरवाही बरती गई। परंतु इस बार कुछ दिनों से इन लोगों ने ज्यादा आतंक मचाया शहर में, जिसकी वजह से इनकी खबरें लगातार चैनलों पर चलती रही। न्यूज 22 पर आप लगातार इसकी खबरें देखते रहे हैं और आज इन्हीं खबरों के असर के कारण अधिकारियों के द्वारा इन अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है और अवैध क्लिनिक को सील किया गया है। इन अपराधियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही किसानों की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू चौधरी जी। आज उनसे बात करते हैं कि आज जो अधिकारियों के द्वारा शिकंजा कसा गया है और इन पर जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, तो इस बारे में वे क्या कहना चाहते हैं। चलो हम मुलाकात करते हैं संजू चौधरी जी से। तो यहाँ बात करते हैं हम किसानों के प्रदेश अध्यक्ष संजू चौधरी जी से। आपका संजू चौधरी जी न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, कहते हैं विघ्नहर्ता गजानन पापियों का हमेशा नाश करते हैं, और आज शायद यही चीज हमारे अधिकारियों में देखने को मिली है कि समाज में जो अपराधी इस समाज को खोखला कर रहे थे, इंसानियत को खोखला कर रहे थे, आज उनके खिलाफ शिकंजा कसा गया। अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करी है। काफी दिनों से आप लगातार शिकायतें कर रही थी कि उर्मिला क्लिनिक अवैध चल रहा है, तो आज जब अधिकारियों के द्वारा इस पर कार्रवाई हुई है तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? पहले तो मेरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, सीएमओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पता नहीं सीएमओ साहब ने पहले की तरह हमें और हमारे साथ में गेम खेला है या सचमुच ही बंद करा है। भाई साहब क्यों कह सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, ये तो बंद पहले भी हुआ था जी। अभी 2-3 महीने भी ना हुए जब कामनी शर्मा का केस हुआ था, जब भी बंद हुआ था। लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठती है, जब ये बंद हो जाता है, फिर सीएमओ साहब की रिश्तेदारी निकल जाती है या उनके मिलने वाले निकल जाते हैं। हमें तो ये भी जानकारी नहीं है, फिर ये खुल जाता है और चैलेंज के साथ खुलता है जी।
चैलेंज देती है कि मेरे रिश्तेदार है सीएमओ साहब, और जिसमें कुछ करना है वो करा जाए, वो कर लो। ये कहना है जो अवैध अस्पताल चला रही उर्मिला क्लिनिक वालों का। ये उसका साफ कहना है, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, हमारी उठा बैठ है, और जो हम कहेंगे वो होगा। ये कहना है हाँ, ये कहना, हाँ, अपराधियों का कहना। एक चीज तो बताइए सीएमओ साहब कि जो महिला सुबह को मतलब नशे करके चाय की जगह नशा करती है, सोते टाइम तक मतलब इंजेक्शन लगा लगा के, इसमें का के, दारू पी के जब वो डिलीवरी करेगी, कितने केस खराब हुए, कितने बच्चों की जान गई है, कभी सीएमओ साहब ने देखा है? जी बिल्कुल भाई, देखना चाहिए। सीएमओ साहब भी बाल बच्चेदार है, किसी के मतलब जान जाती है, उसके दिल से पूछो कि क्या बीतती है। ऊपर से दबंगपना दिखा रखा, हो सकता है इसमें सीएमओ साहब की भी सांठगांठ है। भाई, कुछ तो ऐसा लालच है सीएमओ साहब को, जो बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, फिर खोलने का आदेश दे देते हैं। हमने 50 बार जानकारी दी मन की सीएमओ साहब इसमें जो है इसने अस्पताल खोल दिया, फिर कैसे खोल रही है। एसडीएम साहब को भी जानकारी दी, लेकिन वहां देख के और चुप कान दबा के चले आते हैं। हो सकता है इनको फटकार देती हो। भाई, कोई तो राज है ही। ये बंद करा है तो इसे बंद ही रहने दीजिए। ये तो करना मत ना किसी की बहू भाग गई तो भाई भाग गई, बहुत बुरा हुआ, और फिर आ गई, भाई इससे भी बुरा हुआ। ऐसा ना होगा आज तो पब्लिक ये खुशी मना रही है कि हाँ बंद हो गया, कम से कम कुछ लोगों की जान तो बचेगी। कल को ये होगा, ये और बुरा हुआ जी। भाई, कल को फिर यहाँ पे वही आतंक होगा। हमारी यही निवेदन है सीएमओ साहब से, बंद है तो बंद ही होना चाहिए, और जितने भी अवैध चल रहे हैं, दारू पी के चल रहे हैं, वो सभी बंद होने चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहाँ अनूप शहर के यहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो उर्मिला क्लिनिक है, उर्मिला किसका नाम है? उर्मिला इसकी मतलब किसके नाम पर है क्लिनिक? ये तो पूजा राय इसे चला रही है। उर्मिला ने इसमें नर्स थी, सरकारी नर्स थी, और इसने तो पढ़ाई भी ना करी। लड़की ने पढ़ाई नहीं करी, उसमें ट्रेनिंग ले रही है। अब नए केस बिगाड़ कर ट्रेनिंग ले रही है, और जब 100 बच्चों को मारेगी तो एक आध तो कामयाब निकलेगा ही। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लो यहाँ पर जैसे कि जी इधर हमें संजू चौधरी जी ने बताया है कि जो ये क्लिनिक है वो जिसके नाम पर है, जिनके नाम पर है, वो सिर्फ एक नर्स थी, और नर्स को जहां तक है ऑथोराइज नहीं होता है कि वो एक क्लिनिक चला सकें। अभी जो डॉक्टर पूजा राय अपने आप को डॉक्टर बताती है, वो पेपरों में अपने आप को BA-MS की छात्रा बताती है। जो BA-MS की छात्रा है वो डॉक्टर आखिर कैसे लिख सकती है? अगर वो डॉक्टर लिख रही है तो ये तो वही मतलब हुआ कि इलेक्शन में जितने भी लोग खड़े हुए सभी विधायक बन गए। तो क्या ऐसा होता है कि इलेक्शन में जितने लोग खड़े होते हैं सभी विधायक बन जाते हैं? नहीं, उनमें से जो जीतता है वही विधायक बनता है। यही होता है अधिकारियों में कि जो अब पास करता है, जो डिग्री लेता है, वही डॉक्टर बनता है, और उसी को ऑथोराइज होता है कि वो अपना क्लिनिक चला सके। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति, जो अनपढ़ जाहिल व्यक्ति अगर क्लिनिक चला रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो है कि बंदर के हाथ में उस्तरा आना, और वो किसी का भी गला काट सकता है। तो क्या अब ये जो कार्रवाई हुई है इससे आप संतुष्ट नहीं है? ये काम हो रहा है लंगूर के हाथ में अंगूर, आई समझ में। इसकी माँ ने जो है नर्स का काम कर लिया, ये जो डॉक्टर बन के बैठ गई। भाई, अगर इसमें ये डॉक्टर बनी तो सीएमओ साहब का पूरा हाथ है, उनकी ही मर्जी से ये डॉक्टर बनी बैठी है। अगर यहाँ पे कोई भी गुनाह होता है तो उसके गुनहगार सीएमओ साहब खुद भी हैं जी। भाई, जिम्मेदारी उनकी भी है, क्यों नहीं इसे बंद करते? कौन सा लालच है इससे? जो लड़की इतना बदनाम कर रही है सीएमओ साहब को, भाई ये तो सीएमओ साहब जाने भाई उनकी क्या साठगांठ है। जो इतना बदनाम कर रही है उससे सीएमओ साहब डरते क्यों है? किस बेस पे तो इसे बंद करके जाते हैं और किस बेस पे खोलने का आदेश दे देते हैं। ये हमें बेवकूफ नहीं समझे सीएमओ साहब, और यहाँ पे इतनी बड़ी क्रांति आएगी कि सीएमओ साहब भी झेल नहीं पाएंगे। अगर अब किसी की हत्या हो गई उसके जिम्मेदार सीएमओ साहब होंगे, लेके बच्चे को वहीं पहुंचूंगी सीएमओ साहब के पास में, खुद झेलेंगे इस चीज को। दिल हमारा दुखता है जब एक मासूम की जान जाती है ना, दिल हमारा दुखता है जी। बिल्कुल है, अगर सही डॉक्टर के हाथ से कोई केस बिगड़ जाए तो वो अलग की बात होती है जी, वो अलग की होती है। और ये तो जानबूझ के जान ले रही है जी। ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि नशे के हालत में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर जैसे पेशे को अगर बदनाम कर रहा है तो वाकई वो बहुत शर्म की बात है। समाज को भी शर्मसार करता है और इस देश को भी वो शर्मसार करता है। वाकई ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्यवाही ही होनी चाहिए।
देखिए एक चीज बताएं, ये पूजा राय ना एक बीरबल की खिचड़ी हो गई हमारे अनूप शहर में। इनने पूरे अनूप शहर के जितने भी लड़के थे ना, अच्छे खाते पीते घरों के, सबको उन्हें बेकार कर दिया। ये कर दिया, मतलब ऐसे कर दिए वो ना तो मुंह खोल सकते। आज हमारा अनूप शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं बोलना चाहते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं मजबूर है। इसके दबदबे से, इसके इस व्यवहार से इसलिए चुप है कि कहीं साले कॉन्टेक्ट तो तुम्हारा भी है, कॉल तो तुमने भी करी होगी, एक आध बार मिलने को तो तुम में से कोई सा गया होगा कि तुमने जरा सी छेड़ दी थी, तुम्हें ऐसे ही तुम्हारी मारेगी। इसने पूरा अनूप शहर जैसे है ना चने में घुन लग जाता, इस तरीके से पूरा अनूप शहर खोखला कर दिया है। और अब जो बारी होगी ना, जो अधिकारी से बढ़ावा दे रहे हैं, अब क्या अब बारी जो होगी अधिकारियों की होगी, अधिकारियों को लपेटेगी, सोच समझ के बढ़ावा दे। एक हमारे कप्तान साहब का इतना छोटा बस्ता हो रहा है कि जो भी जाए उसी को भैया भर के दे दियो, लेकिन कभी सच्चाई का साथ दिया कप्तान साहब ने? कभी सच्चे केसों को ये देखा है कि ये सच्चे हैं, ये सच के साथ आए हुए हैं, जांच करके इनको सच्चाई के साथ इनको इंसाफ मिलना चाहिए। झूठे जाते हैं, सीधे कप्तान के पास जाते हैं और वहां से लिखवा लाते हैं, आदेश करवा लाते हैं, हमारे बलात्कार हो गए, छेड़ाखानी हो गई। अरे कप्तान साहब खुद तो देखें, अगर आदमी सच्चा है पहले अपनी कोतवाली में जाएगा, फिर सीओ साहब के पास जाएगा, जब वहां पे कोई नहीं सुनेगा, जब कप्तान साहब के पास जाएगा। सच्चाई तो ये है, कप्तान साहब के पास ज्यादातर झूठे लोग जाते हैं और वो तुरंत साइन करेंगे और जो है जहर देसी का, हाँ जाओ उठाओ जेल भेजो। कभी सच्चाई का साथ दिया कप्तान साहब ने? कभी साथ नहीं दिया। उनमें तो निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। यानी आपका कहना यह है कि जो सच्चे केस होते हैं उसमें पूरी जानकारी नहीं ली जाती, पूरी जानकारी नहीं ली जाती, उनमें निम्न धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है और उनकी जांच होती है, कॉल करते हैं, हाँ इंस्पेक्टर साहब सच है या झूठ है। अब इंस्पेक्टर साहब से जांच क्यों नहीं करवाई? हमारे धर्मेंद्र सिंह राठौर को सारी जानकारी थी और ये पूजा राय राठौर साहब के पास जाती, कतई भी मुकदमा नहीं लिखा जाता। वो सब, और वो भी जानती है कि तेरी पोती पत्रे सारे खुले हुए हैं, इसलिए वहां गई है। हमें तो जब अच्छा लगता कप्तान साहब का, इसकी मतलब धर्मेंद्र साहब से कॉल करती, इंस्पेक्टर साहब से, भाई हमारी कोतवाली को, हमारे शहर को जितनी जानकारी राठौर साहब को, इतनी कप्तान साहब को नहीं है। भाई वो ऊपर बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, अगर सारे काम कप्तान साहब ही करते हैं तो इन कोतवाली को बंद करो, क्यों तबेले खोल रखे हैं? भाई क्यों इतनी तनख्वाह दे रहे हो अलग अलग अधिकारियों को? कप्तान साहब सारे निपटाए ना वहीं से, सच्चाई के साथ चले। कोई तो गुलदस्ता दे के खुश कर देता है, कोई मुकुट बांध के खुश कर देता है। ये नहीं देखते इन गुलदस्ते और मुकुट के चक्कर में कि तुम कितने बेगुनाहों को जो जेल भेज रहे हो। भाई इन्हें एक पद मिला है, कद मिला है, उसका मतलब सही उपयोग करना चाहिए। उसका गलत उपयोग करके कभी ये नहीं सोचा किसी की माँ का लाल जो बेगुनाह जेल जा रहा है, किसी बहन का भाई जा रहा है, किसी का पति जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। इन्होंने तो आदेश कर दिया, जेल भेज दिया, कभी जांच करी? हम कितने दिन से कर रहे हैं, 15 दिन हो गए हमें कहते कहते भाई इस केस की जांच करी जाए। हम कह रहे हैं डॉक्टर गलत है जी, डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर साबिर खान, हाँ जी, वो जेल चले गए। इतनी ही बड़ी गुनहगार पूजा राय भी तो है, वो जेल क्यों नहीं गई? अरे इसे तो बढ़ावा दिया कप्तान साहब ने, ऐसा बढ़ावा दे दिया है कि यू अभी 10 को और लपेटेगी। अगर इस पे शिकंजा कसा जाता ना ढंग से तो ये सही हो जाएगी। अगर कप्तान साहब के बस की ना है तो हमें आदेश करें कप्तान साहब। जैसा कि सूत्रों से हमारे सामने आ रहा है कि सूत्रों से हमें पता चला है कि जैसा कि पहले भी होता रहा है कि पूजा राय ने अक्सर बहुत सारे केस किए और उसके बाद में काफी पैसे का लेन देन करके फैसला किया है, तो इस बार ऐसा इस केस में भी होने वाला है। ही होगा, ऐसा ही होगा। कम से कम 50 लाख रुपए लेगी। क्या कप्तान साहब को देगी 10-5 लाख रुपए? ये भाई कप्तान साहब ने आदेश दिए हैं, उनको 10-5 लाख रुपए मिलेंगे। ये पूरे शहर को खोखला कर रही है। कप्तान साहब का बराबर सहयोग है। ऐसे में एक बंदरिया सी लड़की है, मुट्ठी भर की लड़की है, पिद्दी सी, होश नहीं ले रही, कूद कूद का कभी किसी पे चढ़ रही है। कप्तान साहब हमें आदेश करें, एक टीम बनाए महिलाओं की, 10 महिलाओं को ले जाकर सुथरी को गधे पे बैठा कर निकालूंगी। है कि चक्कर में एक लड़की ने खून पी कर रखा, ये ना कहे कि कानून हाथ में ले लिया। हम है परेशान, कल को हमारे बच्चों पे आँच आए, हम इसे सुधार देंगे जी। तो आज हमने जब बातें करी तो वाकई बहुत ही ज्यादा रोष है अनूप शहर की जनता में, अनूप शहर की महिलाओं में, और अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, अपराधी ही कही जाएगी कि अगर इस महिला पर कार्रवाई नहीं होती है तो वाकई अनूप शहर में क्रांति आ सकती है। इसी तरह बने रहिए आप कामनी शर्मा के साथ में और देखते रहिएगा सनसनीखेज खबरें। मैं कामनी शर्मा 22 इंडिया न्यूज चैनल से फिर हाजिर होती हूँ आपके लिए लेकर कोई सनसनीखेज खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।